नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र चुनाव के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में गिरावट से प्रभावित किसानों के नुकसान को कम करने के लिए एक नई योजना तैयार की है, जिसके तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एक मॉडल रेट तय किया जाएगा। अगर बाजार रेट और मॉडल रेट में अंतर आता है तो यह अंतर किसानों को दिया जाएगा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें 50-50% नुकसान वहन करेंगी। शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है और इसके साथ ही निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। इससे प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को फायदा हुआ। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि पाम ऑयल के आयात पर मलेशिया और इंडोनेशिया से 0% आयात शुल्क की दर को बढ़ाकर 27.5% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य सोयाबीन किसानों को बेहतर दाम दिलवाना है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हमने एक योजना, ये योजना हमारी एक और योजना बनाई जिसमें प्याज, टमाटर और आलू अगर उनके दाम गिरते हैं तो किसान को घाटा होता है और इसलिए ICAR इनका मॉडल रेट तय करेगा। मतलब इनकी लागत कितनी है, लागत पर 50% प्रॉफिट देकर वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाएं करेगी और बाजार रेट और इस रेट में जो अंतर है वो अंतर भी किसान के खाते में डालने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% जो घाटा होगा उसको वहन करने का काम करेगा ताकि प्याज, टमाटर और आलू उत्पादक किसानों को दिक्कत ना हो। ये राहुल गांधी केवल गाल बजाता है, खटाखट डालेंगे, खटाखट डालेंगे, खटाखट डालेंगे। बारे तेरा खटाखट, इधर देख, महायुति को या सटासट पैसे खाते में जा रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं। इनके अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं और ऐसा वादा क्यों कर लिया, पूरे नहीं हो रहा, हिमाचल में तनख्वाह नहीं बट रही। ये तो राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं कि अगर लाई डिटेक्टर मशीन लगा दी जाए तो मशीन फट ही जाए। कुछ भी वैसे पैर की पैर है। बहनों और भाइयों, ये यहां कहता है भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, विदेश में जाते तो कहते हैं मौका मिलते ही हम आरक्षण खत्म कर देंगे। वारे राहुल बाबा, कई बार लॉन्च कर चुके हैं इस रॉकेट को कि उड़ जाए, लेकिन ये उड़ता नहीं है। कांग्रेस तो फुस्सी बम हो गई है, फुस्सी बम फूटती नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग कभी आपका भला नहीं कर सकते। बहनों और भाइयों, जब प्याज के दाम कम हुए थे, किसानों को ठीक रेट नहीं मिल रहे थे, तो केंद्र सरकार ने फैसला किया प्याज के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया जाएगा और एक्सपोर्ट शुल्क 40% से घटा के 20% कर दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप प्याज के दामों में वृद्धि हुई। सोयाबीन के मामले में भी हमने फैसला किया। पाम ऑयल जो मलेशिया, इंडोनेशिया से और भी खाद्य तेल आयात किए जाते थे 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, वो इंपोर्ट ड्यूटी इफेक्टिवली बढ़ा के 27.5% कर दी गई ताकि घरेलू बाजार में जो ऑयल मिल्स हैं वो सोयाबीन खरीदे और किसान को सोयाबीन के ठीक दाम मिले। सोयाबीन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 4,892 रुपया। केंद्र सरकार ने तय किया है, महाराष्ट्र सरकार को अनुमति दी है कि 4,892 रुपया में वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने का काम करे। एक दिक्कत थी केवल कि सोयाबीन में जो नमी थी, मॉइस्चर, उसकी सीमा थी 12%, लेकिन यह सोयाबीन में मॉइस्चर 12 के बजाय 14-15% तक जा रहा था और इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला भी किया है
कि सोयाबीन के प्रिक्योरमेंट पर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट, वो बढ़ा के 15% कर दिया जाएगा। ये आदेश की कॉपी भी मेरे पास है, ताकि यहाँ सोयाबीन की खरीदी में कोई दिक्कत ना आए। सोयाबीन में जो नमी थी उसके कारण खरीदी में बाधा आ रही थी। राज्य की सरकार ने भारत सरकार को बताया और व्यक्तिगत चर्चा में भी देवेंद्र जी और बाकी मित्रों ने बताया, तो तुरंत हमने मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो बढ़ा के 15% कर दिया। सोयाबीन सरकार खरीदेगी। मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे बिल्कुल चिंता ना करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।